Assalamualaikum dear students, welcome to your very own YouTube channel Study with Usman Sari. We are doing linear equations in two variables. लास्ट वीडियो में हम लोग ने अपनी सारी प्रैक्टिस सेट ख़त्म की थी और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सेट नंबर 1. प्रॉब्लम सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट इज़ टू ड्रॉ ग्राफ बनाने के लिए 4x + 5y 19 है. फाइंड y को फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल्स टू 1. सो 4x + 5y इज इक्वल्स टू 19. फर्स्ट क्वेश्चन, 4x + 5y इज इक्वल्स टू 19. हम लोगों को x की वैल्यू दी हुई है. वी विल राइट सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू 1. x की प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, 1 सब्सटीट्यूट करेंगे. Therefore 4 multiplied by x की प्लेस पर 1 plus 5y is equals to 19. Therefore 4 1s are 4 plus 5y is equals to 19. Therefore 5y is equals to 19 plus 4 यहाँ आ जाएगा, that will become -4. Therefore 5y is equals to 19 minus 4 is 15. Therefore y is equals to 15. ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ आए तो दैट विल बिकम डिवाइड. Therefore y is equals to 5 1s are 5 5 3s are 15. y की वैल्यू हम लोगों को मिली 3. यहाँ पर 3 है. यस, सो दिस इज आवर आंसर. So this is our answer. D is equals to -3. Okay. Next question. For simultaneous equations in variables x and y, for simultaneous equations in variables x and y, जो x and y simultaneous में variables होते हैं, dx 49 है, dx is given 49, dy -63, d7 है, then what is x. अब जब क्रेमर्स रूल में बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को याद होगा, और जो अगर न्यू है हमारे चैनल पे, सो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल और जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं. वहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है. ओके, सो हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है x. तो जब हम लोग को x फाइंड करना रहता है, सो x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d. क्रेमर्स रूल में x फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन d. तो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dx. dx इज 49 and d is given 7. So 49 upon 7. 7 1s are 7, 7 7s are 49. So answer came x is equals to 7. So x is equals to 7 यहाँ है. Yes, A is. So option A is your answer. Now question number 3 is find the value of दिस डिटर्मिनेंट हम लोग को दिया है, हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है. सो थर्ड वन 5 -7 3 -4. आप लोग को पता है ना डिटर्मिनेंट्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. d इज इक्वल्स टू 5 विल मल्टीप्लाई बाय दिस, सो 5 इंटू -4. देन फॉर्मूले में माइनस है, 3 मल्टीप्लाई बाय -7, 3 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल्स टू 5 4s are 20, 5 4s are is 20. ये माइनस है तो -20, -4 विल बी -20. मल्टीप्लिकेशन में प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस. ये नहीं देखना है बिगर नंबर कौन है या स्मॉलर नंबर. व्हेन वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन 5 4s are is 20 and plus into minus will be minus, so -20. This minus and that minus into minus plus, so plus 3 7s are 21 is equals to माइनस प्लस. अब माइनस होगा, सो 21 में से 20 लेस करे तो 1. बिगर नंबर साइन इज प्लस, तो +1. सो +1 हम लोग के ऑप्शन में है. यस, ऑप्शन नंबर डी. सो ऑप्शन नंबर डी इज अर आंसर. नेक्स्ट, टू सॉल्व x + y इज इक्वल्स टू 3 and 3x - 2y is equals to -4 is equals to 0 by डिटर्मिनेंट मैथड. किस मैथड से करना है हम लोग को, डिटर्मिनेंट मैथड से. और
हम लोग को टी की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड डी। जैसे हम लोग ने इसमें किया था वैसे इसे भी करना है, बट ये क्रेमर्स रूल है। सो हम इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिए, x + y = 3 एंड 3x + 3x - 2y - 4 = 0। वैसे हम लोग को -4 को इक्वल के सेकेंड साइड शिफ्ट करना रहता है, दैट विल बिकम +4। बट यहाँ पे हम लोग को सिर्फ d फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ओनली d। तो उसे नहीं भी शिफ्ट करेंगे तो चलेगा, हम लोग को जो फाइंड करना है हम लोग उस पर एम्फेसाइज करते हैं। सो d = d के लिए हम लोग को ये 4 की वैल्यू चाहिए, a b c d, ओके। a1 a2 एंड b1 b2 की वैल्यू। सो a1 is 1, a2 is 3, b1 is 1 एंड b2 is -2। ये हम लोग का डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया, बिल्कुल इसी वे में। ना हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल। सो d = 1 × -2, ओके। देन फॉर्मूले का माइनस 1 × 3, 1 × -2 will be -2 and 1 × -3 will be -3. So -2 - 3 is -5. So -2 - 3 is -5. So -5 हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 है। So ऑप्शन 3 is our answer. So our last question of question number 1, fifth question, ax + by = c। ax + by = c है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ax + by = c and mx + ny = d है। and they are saying an is not equals to bm, an नॉट इक्वल है bm के, देन दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। तो इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होंगे? ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और ओनली 2 सॉल्यूशंस। तो बेटा देखो, ये जो a है वो n के इक्वल नहीं है, मतलब जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये इसके इक्वल नहीं है, और b जो है वो m के इक्वल नहीं है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो हम लोग का रिज़ल्ट आता था, दैट इज़ an, हम लोग करते थे क्रेमर्स में -bn, पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। तो इन दैट सिचुएशन ऑप्शन a इज़ योर आंसर, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। उनका जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ 1 होगा, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x - 6y = 3। अब बेटा सी 2x - 6y = 3 ये दिया हुआ है, इसका टेबल हम लोग ने बना लिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है x, y, दिस इज़ -5x की वैल्यू एंड y = 0। हम लोग को 2 इक्वेशंस फाइंड करनी है, याद होगा हम लोग कैसे करते थे। सो फर्स्ट देखो, हम लोग को हमेशा उसमें 2 इक्वेशंस दी होती थी, यर वी आर हैविंग ओनली 1 इक्वेशन। तो मतलब हम लोग को ग्राफ नहीं बनाना है, जस्ट ऐसे सॉल्व करके छोड़ देना है, ओके। यहाँ लिखा है टू ड्रॉ ग्राफ, बट वैसा ग्राफ नहीं, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ग्राफ ऐसा। सो लाइक 2x - 6y = 3, सब्सटीट्यूट x = -5, x की वैल्यू -5 दी, तो यहाँ पे हम लोग x की प्लेस पे -5 लिखेंगे। सो 2 × -5 - 6y = 3, 2 × -5 will be -10, -6y = 3। तो अब ये -6y है वेरिएबल के साथ, यहाँ 3 था, -10 यहाँ आ गया, दैट बिकेम +10, -6y = 13। सो y = -13 डिवाइड बाय -6, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 6 / 13, 6 2s are 12, 1 बचा, डेसिमल 0 लगा, 6 1s are 6, 4 बचेगा, 10 - 6 is 4, डेसिमल लग चुका, तो विल टेक 1 more 0, 6 6 is 36, अगेन 4। तो इस तरीके से आते जाएंगे। सो y = 2.16। सो y की वैल्यू हम लोग को मिली
और ये माइनस है, माइनस सिक्स है, तो आंसर -2.16. सो वी विल राइट हियर -2.16. सो -5 -2.16. ओके. Now next is 2x minus 6y is equals to 3. x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू 0 है. y is equals to 0. So let's start. y की प्लेस पे हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे. Therefore 2, यहाँ तो मैंने therefore डाला है, सारे में therefore डालो. जब टीचर्स को कोई पॉइंट नहीं मिलता है ना बच्चों को डिडक्ट करने के लिए, तो वो यहाँ से भी माइनस हो जाते हैं मार्क्स. सो हम लोग को अलर्ट रहना है, देयरफॉर वगैरह बराबर डालना है. सो 2 into x minus 6 into 0 is equals to 3. Therefore 2 into x will be 2x. 6 into 0, 0 is equals to 3. Therefore 2x is equals to minus 0 है, हटा दो से डायरेक्टली 3 लिखो. Therefore x is equals to 3 divided by 2. Therefore x is equals to 1.5. So हम लोग की वैल्यू क्या मिली, x की 1.5. So here we will write 1.5, 0. पहले हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं, पहले हमेशा x की ही वैल्यू लिखी जाएगी. ओके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 देख लिया. Now question number 3 is the solve the following simultaneous equations graphically, जो हम लोग के प्रैक्टिस सेट 1.2 में सीखे हैं. सो ये एज इट इज़ सेम है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है. सो प्लीज़ ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑल्सो लाइक फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, जो मैंने आपको अभी अपने प्रॉब्लम सेट 1 के भी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 3 बताया था कैसे सॉल्व करना है एंड ऑल. सो इट इज़ वेरी सिंपल. सो मैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रिप्ट करके डायरेक्टली आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रेमर्स मेथड. तो क्रेमर्स मेथड से हम लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 6x minus 3y is equals to -10 and 3x plus 5y minus 8 is equals to 0. So first ये 6x minus 3y equals to -10 will be our equation 1 and 3x plus 5y ये -8 है. इट शुड बी वेयर, कहाँ होना चाहिए इसे, इक्वल के सेकेंड साइड. सो आई विल मूव इट यर. -8 जब यहाँ आ जाएगा इक्वल के सेकेंड साइड तो डैट विल बिकम +8. अब ये हम लोग के नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया. जब ये हम लोग के नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया बेटा, तो दिस इज़ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. जैसे कि अब तक हम लोग ने करते आए हैं, हम लोग कंपेयर करेंगे इसे, कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2. इसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो दिस इज़ 6 is your a1, 3 is your a2, b1 is -3 and b2 is 5, c1 is -10 and c2 is 8. okay. So first we have to find d. d के लिए चाहिए a1, a2, b1, b2. So 6, 3, -3 and 5. okay. So therefore 6 into 5 is equals to 6 into 5 माइनस फॉर्मूले का, देन -3 into 3. तो ये ब्रैकेट में लिख लेती हूँ मैं, क्योंकि माइनस माइनस साथ में हो जाएंगे, इसलिए -3 into 3 ये फॉर्मूले का माइनस है. इक्वल्स टू 6 5 is 30. ये -3 3 9, तो -9 हो जाएगा. सो 30 + 9 इज़ इक्वल्स टू 39. डी हम लोगों को मिल गया बेटा 39. नाउ वी विल फाइंड डी एक्स. तो डी एक्स फाइंड करने के लिए बेटा हम लोगों को क्या चाहिए, नाउ वी विल फाइंड डी एक्स.
सो फॉर dx इज़ a1 a2 हम लोग हाइट कर लेंगे, a1 a2 हाइट कर लिए, a1 a2 की प्लेस पे अब क्या आ जाएगा c1 c2। सो सेम डिटर्मिनेंट की तरह हम लोग का कॉलम बनेगा c1 c2 दैट इज़ -10 and 8 -10 8 और b1 b2 अपनी प्लेस पे रहेगा यानी -3 and 5 अपनी प्लेस पर है, b1 b2 अपनी प्लेस पे, सिर्फ a1 a2 की प्लेस पर आ गया c1 c2। अगेन सॉल्व करने का मेथड सेम, -10 × 5 देन ये फॉर्मूले का माइनस, तो इस पार्ट को मैं ब्रैकेट में कर लेती हूँ, -3 × 8 -10 × 5 इज़ -50 -3 8 is 24 इज इक्वल्स टू -50 + 24 इज इक्वल्स टू 50 में से 25 माइनस होता है तो 25 ही होता है, तो यहाँ तो 24 माइनस हो रहा है तो वो हो जाएगा 26। बिगर नंबर साइन इज़ माइनस, सो इट विल बी -26। सो dx की वैल्यू हम लोगों को मिली -26। नाउ वी विल फाइंड dy। सो dy के लिए क्या होगा बेटा, a1 a2 वापस अपने प्लेस पे आएगा, दैट इज़ योर 6 and 3। अब b1 b2 को हम हाइड कर देंगे, सो b1 b2 जब हाइड हो जाएगा उनकी प्लेस पे आ जाएगा c1 c2 दैट इज़ योर -10 and 8, ओके, इज इक्वल्स टू, स्टार्ट करते हैं, 6 × 8 माइनस, अगेन ये वाला माइनस है, फॉर्मूले के माइनस के बाजू में, सो उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, -10 × 3, 6 8 is 48 -10 3 -30, so that will be 48 + 30 कितना हो जाएगा बेटा, 78। सो dy हम लोगों को कितना मिल गया, 78। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, dx इज़ व्हाट कर रहे थे हम लोग ने, याद है ना क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेट में भी सिर्फ dx फाइंड करना था, तो दैट वाज x फाइंड करना था, तो दैट वाज dx अपॉन d। सो dx क्या है आपका -26 और d है 39। सो 13 2s are 26 and 13 3s are 39। सो x की वैल्यू आप लोगों को मिली, x is equals to -2/3। now you have to find, so x is equals to -2/3 and y is equals to 3 1s are 3 3 2s are 6, तो y की वैल्यू क्या आई, 2, ओके। so solution set, at last we will write solution set is equals to x comma y equals to x comma y, solution set is -2/3, 2, hands done। So moving on to our question number 2 of question number 5, 4m - 2n is equals to -4, equation 1, and 4m + 3n equals to 16 is your equation number 2। now beta what we are going to do, 4m - 2n is equals to -4, ये आपका इक्वेशन 1 है, एंड 4m + 3n है इक्वल्स टू 16। अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कंपेयरिंग, ओके, कंपेयरिंग विथ, अब यहाँ पे x है, सो x की जगह m है, सो a1m + b1n इज इक्वल्स टू c1, a2m + b2n is equals to c2, okay। we are comparing with this, first we find d, फर्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना होता है, d फाइंड करना होता है। सो d इज इक्वल्स टू, d में क्या चाहिए रहता है हम लोग को, a1 a2 एंड b1 b2, दैट इज़ योर 4 -2 and 3, okay। let's start with the solution। so it will be 4 × 3 माइनस फॉर्मूले का, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस में, तो वी विल राइट इन द ब्रैकेट -2 × 4,
4 3s are is 12 minus 2 4s are 8 minus 8. Okay, so 12 plus 8 is equals to 20. ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस होगा. So D is equals to 20. Next we have to find dx. dx के लिए एज आई एम सेइंग यू हम लोग को a1 a2 छुपा देना है, तो उनकी प्लेस पे आ जाएगा c1 c2 दैट इज़ योर -4 and 16, and b1 b2 that is your -2 and 3 will be on its place itself. So सॉल्व करने का सेम वे इक्वल्स टू -4 इंटू 3 लेस -2 इंटू 16. 4 3s are 12 less 2 6 are 2 into 16 32 -12 plus 32 that is also 20. ओके, सो dx भी हम लोगों को क्या मिला बेटा 20. नाउ वी विल फाइंड dy इज इक्वल्स टू, नाउ a1 a2 अपनी प्लेस पे और फिर से b1 b2 चले जाएंगे, उनकी प्लेस पे आ जाएंगे c1 c2 दैट इज़ -4 and 16. ओके, सो देयरफॉर 4 multiplied by 16 minus 4 into 4. 4 into 16 is 64 ये माइनस और 4 4 का कितना हो जाएगा 60. दैट विल बी 64 प्लस 16 दैट इज़ dy इज इक्वल्स टू 80. dy मिल गया, dx मिल गया. अब बारी है x और y की. सो x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d. राइट, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. dx वी गॉट 20, d वॉज 20, कैंसिल 1, x इज इक्वल्स टू 1. राइट, नाउ dy 80, d 20, 21s are 24s are, so y is equals to 4. Solution set x comma y is equals to 1 comma 4. Hands done. Now our question number 3 is 3x minus 2y is equals to 5 upon 2. Equation 1 and 1 upon 3x plus 3y is equals to -4 upon 3. As I have told you बेटा, जब अपॉन में आ जाए तो आपको डरना नहीं है. दो तरीके हैं सॉल्व करने के. सी फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, एज इट इज़ सॉल्व करोगे a1 a2 एंड दिस इज़ योर c1. तो c1 की 5 upon 2 वैल्यू लेकर सॉल्व करो, बिल्कुल टफ नहीं पड़ेगा सॉल्व करने में. या तो आप ये कर सकते हो, क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, इस 2 को मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूँगी मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 2. दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो इट विल बिकम लाइक दिस 2 into 3x minus 2 into 2y is equals to 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ये मैंने क्या किया, बोथ द साइड्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था. सो 2 into 3 विल बिकम 6x, 2 into 2 विल बिकम 4y, और ये 2 कैंसिल हो गए, ये बन गया इक्वल्स टू. सो ये बन गया 6x minus 4y इज इक्वल्स टू 5. ओके, सिमिलरली यहाँ पर है 1 upon 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -4 upon 3. अब इसका भी 3 हटाना है मुझे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय मैं 3 कर देती हूँ. ओके, सो इट विल बी लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 1 upon 3 प्लस 3 इंटू 3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू -4 upon 3. दिस 3 विल गेट कैंसिल. 3 तो ये सिर्फ x बचेगा, प्लस 3 3s are 9y
और ये 3 बेटा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -4। ओके, सो हम लोगों की न्यू इक्वेशंस जो बन रही है, जो हम लोग जिसके बेस पे सॉल्व करेंगे, इज़ दिस वन एंड दिस वन। हम लोग की अब A1 A2 की वैल्यूज़ यहाँ से आएगी। ओके बेटा, लेट्स कंटिन्यू comparing with A1x plus A2y is equals to C1 and B1, A2x plus B2y is equals to C2। बेटा मुझे कुछ क्लिक हो रहा है एंड दैट इज़ व्हाट यू नो, जो हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन करे उसमें मैंने D फाइंड करने की जगह नॉर्मली एक्स एंड वाई जैसा फाइंड करते हैं वैसा कर लिया है। तो आप लोग प्लीज़ उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर लो, वेरिएबल्स को चेंज कर लो। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। सो लाइक A1 A2 प्लस B1। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करते हैं, D। For D we want A1 A2 and B1 B2, that is your A1 A2 6 1 -4 and 9, okay, is equals to 6 into 9 minus 4 into 1, 6 9s are 54 माइनस ये -4 और ये कितना हो जाएगा, 4 1s are 4, सो 54 प्लस 4, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 54 प्लस 4 8। सो डी की वैल्यू हम लोग को मिली 58। नाउ फॉर डी एक्स हम लोग का B1 B2 A1 A2 छुपा देंगे। सो B1 B2 लेंगे और A1 A2 की जगह पे आ जाएगा C1 C2, दैट इज़ 5 and -4, और B1 B2 अपनी प्लेस पे रहेगा, that is -4 and 9, -4 and 9, okay, so continue। 5 into 9 -4 into -4, okay, -4 into -4 है, 5 9s are 45, फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 + 5 is 16, सो प्लस 16, 45 लेस 16 विल बी 35 में से 6 गया तो 29, सो डी एक्स मिला हम लोगों को 29, ओके, ये चाहिए वैल्यू, मार्क करके रख लो। नाउ वी विल फाइंड डी वाई। सो डी वाई इज इक्वल्स टू 6 1 and 5 -4, that is your A1 A2 C1 C2, right, is equals to 6 into -4 -5 into 1, 6 4s are 24, 5 1s are 5, is equals to -29, okay। डी वाई भी हम लोगों को मिल गया। नाउ वी विल फाइंड एक्स एंड वाई। सो फॉर एक्स इट इज़ डी एक्स अपॉन डी एंड फॉर वाई इट इज़ डी वाई अपॉन डी, राइट। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। डी एक्स कहाँ है, 29 एंड दिस इज़ 58, 9 1s are 9, 9 2s are is 18, 29 1s are 29 2s are, if you wish हम यहाँ चेक कर लेते हैं, 2 9s are 18, 2 2s are 4 plus 1 5, 58, correct। So therefore x is equals to 1 upon 2, okay। Similarly y is equals to minus 29 upon 58, so that will be y is equals to -1 upon 2. So solution set,
x, y इज इक्वल्स टू 1/2, -1/2. Hence done. So our question number 4 is 7x plus 3y is equals to 15 and 12y minus 5x is equals to 39. 12y पहले है, देख रहे हो आप लोग. सो कुछ नहीं, बस इक्वेशंस को अरेंज करना है. फर्स्ट वाली इक्वेशन प्रॉपर फॉर्मेट में है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, उसे वैसे ही रहने देंगे. दिस इज़ नॉट इन द प्रॉपर फॉर्मेट, तो इसे लेकर आएंगे. 5x अपने पास आएगा पहले, -5x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 39. ओके, नाउ ये अपने प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया. सो लेट्स स्टार्ट comparing with a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2. So therefore d आपका हो जाएगा 7 minus 5, that is your a1 a2 and 3 12, that is your b1 b2. okay, let's continue. d की वैल्यू फाइंड करना है. सो d इज इक्वल्स टू 7 इंटू 12 माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू -5. ओके, 7 इंटू 12, 12 7s are 84 माइनस 3 5s are 15 -15, तो ये ब्रैकेट में लिख लेंगे. 84 प्लस 15 हो जाएगा, सो दैट विल बी 99, राइट. सो d की वैल्यू हम लोगों को मिली 99. नेक्स्ट वी विल फाइंड dx. सो dx इज इक्वल्स टू 15 39 एंड 3 and 12 अपनी प्लेस पर, 3 and 12 इक्वल्स टू, कंटिन्यू करते हैं. 15 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 39. 15 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी 12 5s are 60, 12 1s are 12 plus 6 18, 180, right. 39 3s are 39 multiplied by 3, 3 9s are 27, 3 3s are 9 plus 2 170. So 180 minus 117 will be 7, 10 minus 7 is 3, 7 minus 1 6, that is 63. So dx बेटा हम लोगों को क्या मिल गया, 63, right. Let's continue further. dy is equals to, dy के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, a1 a2 7 minus 5 and c1 c2, that is your 15 and 39, okay, is equals to 7 into 39 minus 15 into minus 5. 7 9s are 63, 6 carry, 7 3s are 21, 21 plus 6 is 27 and 15 5s are is 75. ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस. 3 plus 5 8, 7 plus 7 14, 1 carry 3, 348. Huge numbers, it means big calculation. So dy is equals to 348. Now we will find our dx. Now we will find our x. X is equals to dx divided by d. dx क्या है, 63, d 99. 7 1s are 7, ओके. 2 बच रहा है, नहीं सॉल्व होगा. सो 7 से नहीं हो रहा,
9 से 9 7 ज़र 63, 9 1 ज़र 9 एंड 9 1 ज़र 9। हाँ हो गया सो क्या मिला 7/11। सो x इज इक्वल्स टू 7/11। नाउ वी विल फाइंड y इज इक्वल्स टू dy/d। dy is 348 and d is 99। 348, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 बचा, 3 6 are 18, 3 3s are 9, 3 3s are 9। 33 आ गया। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ इवन और ऐसे हो रहे हैं। सो 116/33 इज़ योर आंसर। y इज इक्वल्स टू 116/33। सो सॉल्यूशन सेट x, y इज इक्वल्स टू 7/11, 116/33। Hence it is done. Coming on to our question number 5 of linear equations in two variables problem set. So like fifth question जो last question है इस question का, काफ़ी questions हो गए। So like x plus y minus 8 is equals upon 2 is equals to x plus y minus 8 upon 2 equal है x plus 2y minus 14/3 के, which is equals to 3x minus y upon 4। ओके अब यहाँ पे जो हम लोग को नॉर्मल इक्वेशंस दी होती है इस तरीके से इक्वेशंस बनी हुई नहीं है। इक्वेशंस को हमको इक्वल बनाना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सी पहले इन दोनों में से कोई भी दो पार्ट को ले लो। फॉर एग्जांपल इसे मैं ए कंसिडर कर रही हूँ, बी एंड सी। तो ए एंड बी को साथ में ले लो और फिर उसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन के लिए ए और सी को ले लो या बी और सी को ले लो, दोनों इक्वेशंस बन जाएगी अपनी। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज आई एम टेकिंग x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 14/3। मैं पहले इन दोनों को जो इक्वल है ले रही हूँ साथ में। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट विल गेट मल्टीप्लाई लाइक दिस, 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14। ओके बेटा, देयरफॉर 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y, 3 8s are 24। सही है, ये 3 इस ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई हुआ is equals to 2 into x 2x, 2 into 2y that will be your 4y and 2 into 24 will be 2 into 14 will be 28। अच्छा, जब हम लोग ये इक्वल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आता है। एज इफ लाइक यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया है। जब प्लस या माइनस होता है इस इक्वल की जगह पर तो डिनोमिनेटर्स भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, बट नॉट इन दिस केस। ओके, सो देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को साथ में कर लो और कांस्टेंट को साथ में कर लो। कांस्टेंट मीन्स नंबर, देयरफॉर 3x है प्लस 2x यहाँ आ गया, दैट विल बिकम माइनस 2x। ये प्लस 3y है प्लस 4y इक्वल के अंदर, दैट विल बी माइनस 4y। माइनस 24 इक्वल के सेकेंड साइड आ गया, प्लस 24 हुआ एंड दिस इज़ योर माइनस 28। देयरफॉर 3x माइनस 2x इज़ x प्लस 3y माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24 माइनस 28 इज़ माइनस 4। ये बन गया हम लोगों का इक्वेशन 1। ओके, नाउ नेक्स्ट जैसा हम लोग ने इनको करा वो इन दोनों पार्ट्स को साथ में लिए थे। नाउ x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 14/3 है। वैसे ही x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5/4। आप x प्लस 2y माइनस 14/3 एंड 3x माइनस 5/4 को भी साथ में ले सकते हो, बट ये थोड़ा ज़्यादा इजी है। यहाँ पे वेरिएबल्स है, सिर्फ वेरिएबल्स के साथ नंबर नहीं है, सो ज़्यादा इजी पड़ेगा हम लोगों को। सो आई एम टेकिंग दिस वन, x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस y/4।
4. Again beta cross multiplication. Therefore 4 multiplied by 4x plus y minus 8 is equals to 2 multiplied by 3x minus y. Therefore 4 into x 4x, 4 into y 4y, 4 8s are 32, 2 3s are 6x, 2 into y 2y. एक बार रीचेक कर लेते हैं. 4 into x 4x, 4 into y 4y, 4 8s are 32 इक्वल अपनी प्लेस पे, 2 3s are 6x, 2 into y 2y. Therefore 4x प्लस 6x यहाँ आया माइनस 6x प्लस 4y इक्वल के अंदर था, माइनस 2y को इक्वल के अंदर बुलाओ, प्लस 2y हो जाएगा. ये इक्वल वेरिएबल सारे साथ में हो गए, कांस्टेंट को सेकंड साइड भेज दिए. दैट विल बिकम 32. देयरफॉर 4x माइनस 6x विल बी माइनस 2x प्लस 4y प्लस 2y इज 6y. 4 प्लस 2 इज 6 इज इक्वल्स टू 32. minus 2y, 4 plus 2 is 6y. okay, so next ये सब 2 के वेरिएबल्स हैं, तो therefore माइनस x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 16. हम लोग ने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 कर दिए. तो ये बन गई हम लोगों की इक्वेशन नंबर 1 एंड ये बन गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 2. ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लिया. सो इन तीनों इक्वल इक्वेशन से हम लोग ने ये दोनों इक्वेशंस बनाए. दैट इज़ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4 एंड माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 16. इसे हम करेंगे कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2, right? So first what we find? First we find d. So therefore d is equals to, now d is equals to, d के लिए हम लोगों को क्या चाहिए बेटा, a1 a2 and b1 b2. So a is 1, a2 is minus 1 and here also it's minus 1 and 3. So 1 minus 1 minus 1 and 3, 1 minus 1 minus 1 and 3. okay, let's continue. d is equals to, therefore d is equals to 1 into 3, ये फॉर्मूले का माइनस, देन माइनस 1 इंटू 1. सो 1 3s are is 3, ये फॉर्मूले का माइनस, एंड 1 1s are is 1. सो देयरफॉर 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4. सो d इज इक्वल्स टू 4. d की वैल्यू मिल गई बेटा हम लोगों को. नाउ वी विल फाइंड dx. फॉर dx वी वांट c1 c2, that is your minus 4 16 and b1 b2, that is your minus 1 and 3. so therefore dx is equals to minus 4 multiply by 3 minus, फॉर्मूले का माइनस था ये, और ये 1 इंटू 16 को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ. सो माइनस इंटू प्लस, सो 4 3s are is 12 एंड माइनस इंटू 4. सो ये माइनस 12 हो जाएगा, ये फॉर्मूले का माइनस, एंड 1 इंटू 16 इज़ माइनस 16. सो दैट विल बी माइनस 12 प्लस 16. ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस. सो माइनस 12 प्लस 16 इज़ 4, राइट? माइनस प्लस माइनस होता है, एंड 16 माइनस 12 इज़ 4. ओके, सो हम लोगों को dx मिला 4. dx is equals to 4. Now we want dy. For dy what we need beta?
डी वाई के लिए चाहिए हम लोग को a1 a2 दैट इज़ योर 1 -1 एंड c1 c2 दैट इज़ योर -4 एंड 16. ओके, सो देयरफॉर 1 into 16 -4 into -1. 1 into 16 is 16, ये minus into minus is plus, and 4 ones are is 4. So 16 minus 4 is 12. So dy we got 12. Now we want the values of x and y. So x is dx upon d and y is dy upon d, right? So therefore beta dx की वैल्यू हम लोगों को मिली थी 4 and d is also 4, so 4 ones are 4. So therefore x is equals to 1. For dy 12 and d is 4, so therefore y is equals to 4 ones are 4 3s are, therefore y is equals to 3. हो गया सॉल्व, x और y की वैल्यूज़ मिल गई. At last we will write solution set. Solution set x comma y is equals to 1 comma 3. Hence done. सो होप सो आपको यहाँ तक क्वेश्चन सारे हम लोग के प्रॉब्लम सेट के समझ में आए होंगे. जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया नहीं है, दैट इज़ ग्राफ मेथड एंड सिंपल डिटर्मिनेंट्स. अगर उसमें आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन मैसेज ऑन अ कमेंट सेक्शन. एंड होप सो आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट. अस्सलाम वालेकुम.